आज की कहानी चुमी नाम की एक लड़की की है जो काफी टाइम से सिंगल होती है। उसका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ था और बहुत दिनों से उसने मजदूरी नहीं की थी, इसीलिए वह एक लड़का देखकर उसके साथ जम के मजदूरी करती है, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी ही बदल जाती है। शुरुआत में चुमी एक डेटिंग वेबसाइट पर अपना प्रोफाइल बना लेती है। चुमी ने अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट कर ली होती है, लेकिन चुमी को कोई जॉब मिल नहीं रही होती। वह अक्सर पूरा दिन घर में ही बिता देती थी। एक दिन घिसू चुमी को बताती है कि आज रात एक बर्थडे पार्टी है और अगर वह चाहे तो उनके साथ चल सकती है। क्या पता तुमको वहाँ खेत में हल चलाने को मिल जाए। घिसू के इतना कहते ही चुमी मान जाती है और चली जाती है। लेकिन जब वह घिसू और उसके बॉयफ्रेंड चट्टू लस्सी वाले के साथ क्लब के बाहर आ जाती है तो बाउंसर उसे रोक देता है, क्योंकि चुमी के पास आईडी नहीं होती और उसकी एज काफी कम लग रही होती है। लेकिन वह उसको कहती है कि मजदूरी करने आई हूँ, जाने दो। उसी वक्त चुमी के पास एक लड़का आता है, रोहन, जो अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ आ जाता है। वह उसको कहता है, चलती है क्या? चुमी को काफी बुरा लगता है। वह कहती है, यह गंजा देख रहा है ना, तेरा मुंह इसके सर जैसा है, भाग यहाँ से। जिसके साथ आया है उसी के साथ जा, वरना चट्टू लस्सी वाले के हवाले कर दूंगी। उसका मुंह देख लो कितना खतरनाक है, सुअर के जैसा। वह चला जाता है। फिर जो जाने लगती है तो घिसू उसे एडवाइस देती है कि डेटिंग वेबसाइट पर किसी को ढूंढना, उसके साथ खेत में हल चला लेना। आज ओके। घर आने के बाद चुमी वेबसाइट पर लोगों को कांटेक्ट करना स्टार्ट कर देती है। कुछ अजीब लोग उससे सवारी वाली बातें करते हैं, लेकिन फिर उसे एक लड़का मिलता है जिसका नाम बिट्टू होता है। दोनों की बात काफी नॉर्मल और इंटरेस्टिंग लगती है, इसलिए चुमी उससे मिलने के लिए मान जाती है। जब चुमी और बिट्टू पहली बार मिलते हैं तो बिट्टू उससे कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम रियल लाइफ में भी इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल होगी। दोनों की बातें धीरे धीरे इंटरेस्टिंग होने लगती हैं और कुछ ही देर में वह काफी कंफर्टेबल फील करने लगते हैं। बातें करते करते दोनों खेतों में पहुंच जाते हैं और हल चलाते हैं। अगली सुबह चुमी को बिट्टू की किसी बात पे गुस्सा आ जाता है तो वह कहती है, तुमने बदबू मार के मेरा मुंह रजाई में किया है। चुमी वहां से निकलना चाहती है, लेकिन जब वह बिल्डिंग का डोर खोलने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि बाहर बहुत बड़ा स्नो स्टॉर्म आया हुआ है और बिल्डिंग का गेट भी जैम हो चुका है। न्यूज़ देखने पर समझ आता है कि तूफान जल्दी रुकने वाला नहीं है। बिट्टू वहां आता है और कहता है कि चलो अब ऊपर, जब सब ठीक होगा तो चली जाना। अब मजबूरन दोनों को एक दूसरे के साथ वहीं रुकना पड़ता है। फिर वह अपनी दोस्त को फोन करती है कि मैं फंस गई हूँ, लेकिन वह तो अपने मजे ले रहे थे, इसलिए वह बहाना लगा देते हैं कि हम भी नहीं आ सकते तूफान की वजह से, क्योंकि उन दोनों को अकेले में और ज्यादा हल चलाना था। इसके बाद बिट्टू ब्रेकफास्ट बनाता है और सिचुएशन को नॉर्मल करने की कोशिश करता है। चुमी को कल रात वाली बात काफी ऑकवर्ड लग रही होती है, इसलिए बिट्टू कहता है कि हम दोनों जो कल मजे किए उसे भूल जाते हैं और सब कुछ नॉर्मल ट्रीट करते हैं। चुमी को यह बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन फिर भी वह मान जाती है। बिट्टू और चुमी धीरे धीरे एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होने लगते हैं। इसी बीच चुमी बिट्टू से पूछती है कि वह क्या काम करता है। यह सवाल सुनकर चुमी थोड़ी ऑकवर्ड फील करती है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद अब वह उससे झूठ बोले। लेकिन बिट्टू कैजुअली बताता है कि वह एक बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की जॉब करता है और उसकी लाइफ काफी सिंपल सी है। वह कहता है कि उसे कभी कोई बहुत एक्साइटिंग जॉब नहीं चाहिए थी, वह बस एक नॉर्मल और कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहता था और रोज मजदूरी करना चाहता था। दूसरी तरफ चुमी बाथरूम यूज करने जाती है, जहां उसे एक मैगजीन आर्टिकल मिलता है। उस आर्टिकल में लिखा होता है कि ऑनलाइन डेटिंग पर मिलने वाली लड़कियां अक्सर रोज ही खेती बाड़ी करती हैं। यह पढ़कर चुमी को काफी गुस्सा आ जाता है और उसे लगता है कि शायद बिट्टू भी उसके बारे में ऐसा ही सोचता होगा। गुस्से में वह बाथरूम में ही आर्टिकल को फेंक देती है। वह बाहर आकर बैठी होती है कि पता चलता है बाथरूम का टॉयलेट खराब हो चुका है और हर तरफ पानी फैलने लगता है। वह अंदर जाकर कोशिश करती है, लेकिन ठीक नहीं होता। बिट्टू उसे कहता है, तुम बाहर आ जाओ, मैं बाद में इसको ठीक कर लूंगा। इस दौरान दोनों एक दूसरे से मजाक भी करते रहते हैं और धीरे धीरे उनकी ऑकवर्डनेस कम होने लगती है। बिट्टू मजाक में कहता है कि अगर तुम इसी तरह हर बात पर रिएक्ट करोगी तो तुम अकेली रह जाओगी। चुमी को उसकी बात बुरी लगती है, लेकिन फिर बिट्टू उसे समझाता है कि वह सिर्फ मजाक कर रहा था और असल में कोई भी लड़का तुम्हारे जैसी लड़की को क्यों छोड़ेगा, वह पागल ही होगा। तुम बहुत स्वीट हो हल चलाने के लिए। थोड़ी देर बाद दोनों फिर से एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और अब पहले से ज्यादा कंफर्टेबल फील करने लगते हैं। चुमी बताती है कि उसने मेडिकल की पढ़ाई कंप्लीट तो कर ली थी, लेकिन डॉक्टर बनना कभी उसका सपना नहीं था।
असल में वह अपने एक्स बॉयफ्रेंड रोहन के पीछे मेडिकल फील्ड में आ गई थी, क्योंकि वह उसके साथ एक अच्छी लाइफ इमेजिन करती थी। लेकिन जब उसने अपने फ्यूचर के बारे में क्लियर डिसीजन नहीं लिया तो रोहन उसे छोड़कर चला गया। और दोस्तों, यह वही लड़का है जो हमने क्लब के बाहर देखा था। बिट्टू उसकी बात ध्यान से सुनता है और कहता है कि बहुत लोग दूसरों की एक्सपेक्टेशंस में अपनी लाइफ बर्बाद कर देते हैं। वह समझाता है कि इंसान को वही करना चाहिए जो उसे खुद पसंद हो, वरना बाद में सिर्फ रिग्रेट रह जाता है। यह बात चुमी को काफी अच्छी लगती है और वह पहली बार किसी के सामने इतना ओपन फील करती है। दोनों फिर कैजुअल बातें करने लगते हैं। रेडियो पर एक अच्छा गाना चल रहा होता है और बिना सोचे समझे दोनों डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। इस वक्त दोनों को एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा लगने लगता है। बाहर तूफान अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा होता और मजबूरन उन्हें और टाइम एक साथ स्पेंड करना पड़ता है। कुछ देर बाद चुमी को इमरजेंसी में वॉशरूम यूज करना होता है, लेकिन टॉयलेट अभी भी प्रॉपरली काम नहीं कर रहा होता। बिट्टू कहता है कि शायद वह ऊपर वाली स्टेयरकेस से पड़ोसी के घर तक पहुंच सकते हैं। दोनों स्वेटर पहनकर बाहर जाते हैं। रास्ते में चुमी मजाक में पूछती है कि तुम्हारे पास लेडीज स्वेटर क्यों है, तो बिट्टू हंस कर कहता है कि उसका फ्रेंड पहले यहाँ रहने आया था, उसकी बहन का है। इसके बाद दोनों मुश्किल से पड़ोसी के घर की विंडो तक पहुंचते हैं, लेकिन वह लॉक होती है। इमरजेंसी की वजह से चुमी मजबूरन खिड़की तोड़ देती है। यह देखकर बिट्टू थोड़ा गुस्सा होता है, लेकिन चुमी को उस वक्त सिर्फ वॉशरूम की टेंशन होती है। आखिरकार वह वॉशरूम यूज कर लेती है और बिट्टू अपने घर का टॉयलेट भी ठीक कर देता है, क्योंकि वह एक डंडा ले आया था वहां से। इसी दौरान बिट्टू को पता चलता है कि चुमी ने जो आर्टिकल देखा था उसको गुस्से से टॉयलेट के अंदर फेंक दिया था। चुमी उससे वह छीनती है, लेकिन वह नहीं देता। वह कहता है कि यह मत सोचो जो इसमें लिखा है, मैंने तुम्हारे बारे में भी ऐसा कुछ सोचा है। नहीं चुमी, मुझे सिर्फ मजदूरी करनी है। दोनों के बीच अब पहले से ज्यादा कंफर्ट आ चुका होता है, लेकिन थोड़ी सी ऑकवर्डनेस भी रहती है, क्योंकि सिचुएशन अनयूजुअल होती है। क्योंकि चुमी उसको कहती है कि उस रात फीलिंग अच्छी थी, लेकिन पहली बार करने से पता नहीं चलता कि हमको क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं। वह बिट्टू उसको कहता है अब क्या करना चाहिए, तो चुमी कहती है कि एक बार फिर से खेत में हल चलाओ, लेकिन इस बार मैं बताऊंगी कि कौन सी और किस जगह खुदाई करनी है। इसके बाद दोनों जम के खेत में हल चलाते हैं, जो कि इस बार चुमी को बहुत अच्छा लग रहा होता है। सब कुछ उसकी मर्जी से हो रहा था। इसके बाद घर का खाना खत्म हो गया था, इसलिए बिट्टू साथ वालों के घर से नूडल्स चुरा के ले आता है और दोनों खाते हैं। इसके बाद बिट्टू कुछ लेने कमरे से बाहर होता है, तो चुमी घर के अंदर इधर उधर देख रही होती है, तो उसे एक ड्रॉअर के अंदर कुछ लड़की की पर्सनल चीजें मिलती हैं। वह थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है और सोचती है कि शायद यह बिट्टू की गर्लफ्रेंड की चीजें हैं। उसको एक फोटो मिलती है जिसमें बिट्टू और उसकी चुस्की थी। जब बिट्टू वापस आता है तो चुमी उससे सीधा पूछ लेती है कि यह चुस्की कहाँ है। बिट्टू बताता है कि चुस्की उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है और वह पहले इसी घर में रहती थी। आज भी उसकी कुछ चीजें यहाँ रह गई हैं, क्योंकि वो अचानक ब्रेकअप के बाद सब कुछ प्रॉपरली ले जा नहीं पाई थी। यह सुनकर चुमी को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन वह अपने इमोशंस छुपाने की कोशिश करती है, क्योंकि इतने दिन साथ रहने से अब चुमी को बिट्टू अपना लगने लगा था और वह मन ही मन में उससे प्यार करने लगी थी। इतनी मजदूरी के बाद दोनों के बीच थोड़ी टेंशन हो जाती है। चुमी को लगता है कि शायद वह यहाँ सिर्फ टेम्परेरी है और बिट्टू अभी भी अपने पास्ट से फुली मूव ऑन नहीं हुआ। बिट्टू उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसका चुस्की के साथ सब खत्म हो चुका है और वह उस चैप्टर को पहले ही क्लोज कर चुका है, लेकिन चुमी फिर भी फुली कन्विंस्ड नहीं होती। वह उसको बताता है कि वह डेटिंग वेबसाइट पे पहली बार तुमसे मिला है, क्योंकि वह उस चुस्की को बताना चाहता था कि मैं भी तुम्हारे लिए नहीं बैठा, क्योंकि वह एकदम ही मुझे छोड़ के चली गई। इसके बाद वह जाने लगती है। वह बिट्टू कहता है मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। बाहर स्टॉर्म थोड़ा ठीक हो गया था और चुमी वहाँ से चली जाती है। चुमी अपने फ्रेंड्स के घर आ जाती है और वहाँ वो दो मजदूरी कर रहे होते हैं, लेकिन चुमी दुखी थी। वह सबसे पहले उसका नंबर डिलीट करती है। बिट्टू देख रहा होता है चुमी का नंबर, तो इतने में ही चुस्की आ जाती है। वह चुस्की से बात करता है और उसको कहता है कि तुम मुझे छोड़ के चली गई। इसी बीच मेरी जिंदगी में एक लड़की आई और वह बहुत अच्छी है। मुझे लगता है हम दोनों के रास्ते अलग अलग हैं, क्योंकि जो मुझे उसके साथ फील हुआ तुम्हारे साथ नहीं। तुम चली जाओ। वह कहती है हाँ तो जा ही रही हूँ। चुस्की को वैसे भी चस्का नहीं आया। दूसरी तरफ चुमी की दोस्त उसको कहती है मुझे अफसोस से यह कहना पड़ रहा है, लेकिन जब तुम वहाँ थी हमने बहुत मजे किए, इसलिए हमने सोचा है कि तुमको अब अपना घर ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे होते हम पूरे घर में मस्ती नहीं कर पाते। और चट्टू लस्सी वाला भी कहता है कि तुम्हारे होते हुए मेरी लस्सी अच्छे से बन नहीं पाती, तो तुम अपने लिए कोई घर ढूंढ लो। तुम्हारे पास 3 दिन है, उसके बाद लात मारूंगा। चुमी भी कहती है हाँ ठीक है, टकले में ढूंढती हूँ। अगले दिन बिट्टू किसी को कॉल करता है और कुछ सोचता है। असल में वह किसी पुलिस वाले
वाले से बात कर रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं चुमी एक पार्टी में होती है। वह किसी लड़के पे लाइन मार रही होती है और कहती है, अरे ओ चापू चरसी, मेरा दिल टूटा है, अब इस दिल का क्या करूं और इस प्यार को क्या नाम दूं? वह कहता है कि इस प्यार का नाम होना चाहिए कि चुमी बदनाम हुई तू ले ले फेरे फेरे। वह यह बातें कर रही होती है कि कुछ पुलिस वाले आते हैं और उसको पकड़ के ले जाते हैं कि तुम्हारे खिलाफ किसी ने कंप्लेंट की है। वह उसको जेल में डाल देते हैं। इतने में ही बिट्टू बाहर आ जाता है। पुलिस वाला उसे बताता है कि तुम जा सकती हो। बाहर एक लड़का आया है लेकिन वो नहीं जाती। इतने में ही चुमी की दोस्त भी आ जाती है और वह उनके साथ जाने लगती है कि बिट्टू हाथ में फूल लेकर उसको सॉरी कहता है और कहता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा। वह कहती है, तुमने ही मुझे पुलिस के हवाले किया है ना? वह कहता है कि मुझे तुम्हारा एड्रेस नहीं पता था और न ही नंबर था, लेकिन पुलिस ढूंढ लेती है इसीलिए ऐसा किया, सॉरी। वह कहती है, तुम्हारे पास चुस्की है, जाओ उसके पास। लेकिन वह कहता है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, अब मुझे जो फील तुम्हारे साथ हुआ आज तक नहीं हुआ। वह कहती है कि फिर भी तुमने मुझे जेल भेज दिया। वह कहता है, सॉरी और कोई रास्ता नहीं था, लेकिन अब एक बात, आई रियली लव यू। चुमी सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी, और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। भाईजान कहते थे मान जाओ अब, लेकिन वह नहीं मानती। फिर वह चला जाता है। लेकिन कुछ ही देर बाद चुमी को महसूस होता है कि बिट्टू का सामान बहुत ठीक है, इसीलिए वह उसको कॉल करती है और वह पास ही था और वह आते ही उसको किस कर लेता है और दोनों को एहसास हो गया था कि वे दोनों मजदूरी के लिए ही बने हैं, एक दूसरे के लिए। और इसी के साथ कहानी यहीं खत्म होती है। एक ऐसी मुलाकात जो सिर्फ एक नाइट स्टैंड से शुरू हुई थी, लेकिन दोनों की सोच और लाइफ को बदल कर रख देती है। और अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी है तो लाइक के साथ सब्सक्राइब भी करके जाना ताकि हमारी मुलाकात होती रहे।